नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी भास्वती द्वितीय भाग के पाठ 7 नई केनापि समं गता वसुमती के पहले 2 अनुच्छेदों के प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इन दोनों अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी की थी। तो आइए आज हम करते प्रश्नोत्तर। ये अनुच्छेद आपका पुरा धारा राज्य से लेकर एक अनुच्छेद ये है और दूसरा ततः क्रमाद और अंतिम पद है यथेच्छम पृच्छ। अब देखिए पहला है आपका एक पदेन उत्तरत। हमें क्या करना है, ये उत्तर इन्हीं अनुच्छेदों में से ढूंढने हैं। और उत्तर ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको किम शब्द के रूप याद होने चाहिए। यदि आपको किम शब्द के रूप याद हैं तो आप एक पद के उत्तर भी बड़े आसानी से ढूंढ लेंगे, पूर्ण वाक्य के उत्तर भी बड़े आसानी से ढूंढ लेंगे। अब आइए एक पद के उत्तर। एक पदेन उत्तर क राज्ञः नाम किम आसीत्। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न वाली लाइन अनुच्छेद के अंदर ढूंढनी है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद की ओर। राज्ञः नाम किम आसीत्, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। सबसे पहली लाइन में इन्होंने राजा का नाम दे दिया। क्या नाम दिया, सिंधुल संज्ञो। क्या नाम आ गया आपका, सिंधुल संज्ञो। एक पद में पूछा है तो आपने ये पद लिख दिया। नेक्स्ट, सभायाम आगतः ब्राह्मण कस्मिन् शास्त्रे पारंगतः आसीत्। अब क्या किया आपने, लाइन ढूंढी कि कहाँ यह लाइन है। तो हमने क्या करना है, जो प्रश्न में प्रश्न सूचक शब्द है, जैसे पहले में था किम, किम का मतलब है क्या। अब यहाँ है कस्मिन, किस में। हमने ये लाइन ढूंढी, ये रहा दूसरे अनुच्छेद में, सभायाम ज्योतिष शास्त्र पारंगत है कश्चन ब्राह्मण समागम्य राजनम आह। अब देखो सभायाम, फिर ब्राह्मण है, फिर आगत है, फिर कस्मिन किस में, शास्त्रे शास्त्र में। भाई किस शास्त्र में पारंगत था, तो यहाँ देखिए सभायाम के बाद लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र पारंग। ज्योतिष शास्त्र से पहले क्या आंसर दिया गया है यहाँ, ज्योतिष। तो आप क्या लिखेंगे, ज्योतिष शास्त्रे। क्या आंसर लिखेंगे, ज्योतिष शास्त्रे। अब पूर्ण वाक्य में देखिए नंबर क, राजा किम विचार्य राज्यम मुंजाए दत्तवान। कह रहे राजा ने क्या सोचकर राज्य मुंज को दे दिया। क्या सोचकर मुंज को दे दिया। अब देखिए कहाँ है ये लाइन। अब यहाँ देखिए ये था ना, अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभात विषादिना मारयिष्यति तदा राज्यमपि दत्तम राज्यमपि वृथा पुत्र हानि वंशोच्छेदस इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा तद उत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच। तो क्या सोच समझ कर दिया, आप आंसर यहाँ से लिखेंगे अथवा बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभाद विषादिना मारयिष्यति तदा दत्तमपि राज्यम वृथा पुत्र हानि वंशोच्छेदस्य इति विचार्य राज्यम मुंजाय दत्वा तदुत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच। समझ में आ गया बेटे इसका आंसर। अब दूसरा देखिए, लोकाः कम सर्वज्ञम कथयन्ति। अब ये लाइन ढूंढो, ये रहा लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति। अब देखो लाइन, ये पूरी लाइन है, तो ये माम कौन कह रहा कि मुझे, कौन कह रहा है, जो ज्योतिषी आया था, जो ज्योतिषी ब्राह्मण था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आंसर, लोकाः माम। माम के बाद हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कश्चन ब्राह्मण है, या ज्योतिष शास्त्र पारंगत है कश्चन ब्राह्मण है। जिससे ये माम है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन है ये मुझको। ये कह रहा है लोग मुझे सब कुछ जानने वाला कहते हैं। ठीक है, आपने ये एज इट इज़ लाइन लिख दी और माम के बाद आपने इससे पहले लिख दिया ज्योतिष शास्त्र पारंगत कश्चन ब्राह्मण है। यदि आप केवल यही लाइन लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब निर्देशात्मक पर आइए। निर्देशात्मक में क्या है, कहीं कर्ता पूछा जाता है, कहीं क्रिया पूछी जाती है।
कहीं पर्याय पूछा जाता है, कहीं सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, कहीं विशेषण विशेष्य पूछा जाता है। इस तरह से 7 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, निरपेय, इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। निरपेय इत्यस्य पदस्य पर्याय किम, पर्याय क्या होता है, समानार्थक शब्द। पर्याय किसे कहते हैं, समानार्थक शब्द को। अब हमें निरपेय का पर्याय ढूंढना है। निरपेय सप्तमी है, सप्तमी। अब देखिए हम राजा नहीं लिख सकते क्योंकि राजा प्रथमा है। अब यहाँ देखिए राजनी, फिर क्रम से राजा के स्वर्ग सिधार जाने पर, ये भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी। तो निरपेय के स्थान पर क्या आया, राजनी। क्या आया, राजनी। नेक्स्ट, तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै। अब इन्होंने कहा तस्य। अब हम देखते हैं तस्य किस लाइन में है, वो तस्य किसके लिए आया है, तस्य ये रहा पहली ही लाइन में, तस्य वार्धक्य, उसके बूढ़ा हो जाने पर। कौन बूढ़ा हो गया, पहली लाइन में किसके बारे में बताया गया, सिंदुल संज्ञा राजा। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, सिंदुल संज्ञा राजा इति पदाय। ऐसे प्रश्नों के लिए जो आंसर है वो लिखकर आप लिखेंगे इति पदाय। तो हम आंसर में देंगे सिंदुल संज्ञो राजा इति पदाय। ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्र पारंगत है ब्राह्मण है अनयोः पदयोः विशेषणम किम। अब आपके सामने शास्त्र पारंगत इन्वर्टेड कॉमा में ना ये दिया गया और कहा अनयोः पदयोः, इन दोनों शब्दों में से विशेषण कौन है। अब बताइए आप, इन दोनों में विशेषण कौन है, किसकी विशेषता बताई जा रही, भाई ब्राह्मण की बता रहे हैं ना कि शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण। तो कौन विशेषण हुआ, शास्त्र पारंगत है। कौन विशेषण हुआ, शास्त्र पारंगत है। तो बेटे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रतिदिन आने वाली वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।